नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। पावर ग्रिड जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रीशियन ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। उम्मीद है आपने अपने अपने आंसर्स मिलान भी कर लिए होंगे। कुछ क्वेश्चंस में आपको डाउट भी थे, हमने कोशिश की उस पर एक वीडियो बनाने की। वीडियो के बाद भी बहुत सारे क्वेश्चंस पर आपको डाउट रह गया। बड़ा सवाल अब मन में ये है कि हमें सेफ स्कोर थोड़ा सा पता लग जाए तो हम स्किल टेस्ट की आगे तैयारी करें, क्योंकि अब यही एक सवाल रहता है कि स्किल टेस्ट की तैयारी करूं या ना करूं, और सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, कैसे मेरिट बनेगी। एक टेंटेटिव जो भी हमारा उम्मीद हम या अंदाज़ा लगा सकते हैं उसी पर बात करेंगे। और विश्लेषण करने के लिए हमने आपसे वोटिंग करवाई थी यूट्यूब पर। उम्मीद कर रहा हूँ आपने इस वोटिंग में हिस्सा लिया होगा। आप देख रहे हैं 4000 बच्चों ने यहाँ पर वोट पोल किए और हमने आपको 4 ऑप्शंस दिए थे, जो कि हमारी एक उम्मीद होती है कि इस रेंज में बच्चों ने पेपर सही किया होगा। एनालिसिस करेंगे कि पेपर क्या था और इस तरह का एग्ज़ाम आपको देखने को मिले सही है या नहीं, और इन फ्यूचर हमारे लिए ये पेपर जो है वो किस तरह का है। देखो, हमने नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद ये कहा था कि 110 से 119 के बीच में कोई है क्या। हमने ये विकल्प भी दिया था, किसी को लग रहा हो कि मेरे 120 से भी ज़्यादा सही हो सकते हैं, क्योंकि पेपर 170 का था। ठीक है, अब अगर आप 140-45 अटैम्प्ट करके आए और 15-20 गलत भी हो गए तो उनके नंबर भी काट लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 120 प्लस आपका स्कोर इसमें है क्या। फिर भी 12% बच्चों ने यहाँ पर सही किया है, यानी हम मान सकते हैं कि 4 के अगर 12% आप निकालते हैं तो लगभग ये आपके लगभग 480 के आसपास होगा। 12% आप निकालेंगे तो। और अंदाज़न अगर बात करें तो कुछ बच्चे इसमें ज़रूर होंगे जो 120 प्लस जा रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की नॉन टेक भी अच्छे से कवर थी। खैर, देखते हैं 110 से 119 के बीच में कितने हैं। 14% बच्चे इस रेंज में आए, जबकि 100 से 109 के बीच में 22% बच्चे आए। मुझे उम्मीद थी कि इस रेंज में बच्चे सबसे ज़्यादा आएंगे, जबकि ऐसा हुआ नहीं। 51% यानी आधे से ज़्यादा बच्चे, यानी 4000 का हम 51% देखें तो ये लगभग आपका 2100-2200 के आसपास होगा, जहां 100 से कम नंबर वाले बच्चे आए। ये अब एक आंकड़ा हमें मिला जिससे हम एक हिंट लगाएंगे कि बच्चे का लेवल या पेपर का लेवल किस तरह से था। देखो, अगर हम ये कहें कि बच्चे अधिकतर या अधिकांश बच्चे 100 नंबरों से कम या 100 क्वेश्चन से कम वाली रेंज में है, तो ये मानकर चलिए कि पेपर का जो लेवल था ना वो आसान नहीं था। हाँ, जिनको लग रहा है कि मॉडरेट था, नहीं, पेपर की लैंग्वेज बड़ी अलग थी, या यूँ कहें कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड लैंग्वेज थी। हम शॉर्ट में कोई एक शब्द पढ़ते हैं, उन्होंने पेपर दे दिया। बात आती है कि गुरुजी कट ऑफ बताओ, हमें इन सब चीज़ों से क्या लेना देना है। तो कट ऑफ के लिए मैं आपको एक बात बताऊँ, सबसे बड़ी समस्या ये है कि PGCIL कभी भी मेरिट लिस्ट जारी नहीं करता है। अब प्रीवियस कट ऑफ जब आपने देखी नहीं तो हम ये नहीं कह सकते कि मेरिट कैसे बनेगी, लेकिन हमसे जो फॉर्म भरवाए गए वो भरवाए गए थे जोन वाइज। 2 चीज़ें होती है किसी वैकेंसी में। अगर आपसे एक फॉर्म पहले कॉमन भरवाया जाए और अलग अलग जगह ज्वाइनिंग मिलनी हो तो इसके लिए बाद में काउंसलिंग होती है और आपको प्रेफरेंस भरनी होती है। लेकिन अगर आपसे पहले ही जोन सेलेक्ट करवाया जा रहा है तो ये मान लिया जाता है, यानी हम इस PGCIL में भी यही मानेंगे कि जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो जोन वाइज ही होगी, यानी अलग अलग जोन की बनेगी। ये तो हम उम्मीद लगाएंगे या यही हम मान सकते हैं, क्योंकि अगर बाद में आपको जोन देते तो इसके लिए काउंसलिंग होती और प्रेफरेंस भरवाई जाती है, पहले ही जोन वाइज फॉर्म अप्लाई नहीं करवाया जाता। फिर नोटिफिकेशन आपने देखा, उसमें क्लियरली मेंशन था कि जोन आपका नॉट इंटरचेंजेबल है, यानी आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा। जिस जोन में आपने अप्लाई कर दिया आपको उसी जोन में रहना पड़ेगा। अब जोन वाइज मेरिट की अगर बात करें तो ये कैलकुलेशन आसान काम नहीं है। सारे डाटा कलेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि अपन ने जो मेरिट या क्वेश्चंस नंबर पूछे हैं उसमें सारे बच्चे इंक्लूड है। कौन सा बच्चा किस जोन में है ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जोन वाइज डाटा कलेक्ट करना भी थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। देखो, जोन वाइज सीटें कितनी थी, अगर हम मेरिट का एक अनुमान वैसे भी लगाएं तो कोई ख़ास सीटें भी तो नहीं थी। 15 सीटें,
30, 45, मैक्सिमम हम देख रहे हैं कि किसी जोन में 45 सीट थी मात्र। तो ये इस तरह से सीटों का बंटवारा आप देख रहे हैं, 8 सीटें, 10 सीटें। अब 10 बच्चों के लिए मेरिट का एक अनुमान देना, लेकिन देखो आपसे सवाल आएंगे, इसलिए मैंने एक कॉमन वीडियो बनाया सबको रिप्लाई देने के लिए। आप चाहते हैं कि एक परफेक्ट कट ऑफ आपको मिल जाए, तो मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल काम है। मैं नामुमकिन तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। अगर कोई कर सकता है तो डाटा कलेक्ट आप सबके करेंगे, आप सबसे जोन पूछा जाएगा, एक लिंक दे उसके लिए और फिर पूरी प्रक्रिया करी जाए, जो कि संभव नहीं था। तो ये जो आप देख रहे हैं सीटों का क्राइटेरिया। अब बात आती है कि पेपर के हिसाब से सेफ स्कोर है क्या, इस पर मैं अगर चर्चा करूं। देखो एग्ज़ाम बहुत शानदार था, मैंने टेक्निकल के सारे पेपर को पढ़ा, तो कुछ पूरे पेपर के हिसाब से अगर किसी बच्चे के, टेक्निकल की बात कर रहा हूं पहले तो मैं, बाकी ओवरऑल भी बात करूंगा। टेक्निकल में अगर किसी बच्चे के 60% क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, यानी 120 में से 60% का अगर हम आंकड़ा लेकर चलें तो 72 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपके 120 में से 72 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, तो समझ लीजिए आपकी गाड़ी एकदम पटरी पर चल रही है, आपकी तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं है, क्योंकि पेपर बहुत शानदार था। इससे टॉप लेवल का पेपर आपको बहुत कम एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। मैं इस पेपर को 100 में से पूरी 100 रेटिंग दूंगा। यानी जो पेपर बनाने वाला था ना, वो वास्तव में एक, मैं ये कहूँगी, पेपर बनाने के लायक था। उसने वो चीज़ें पूछी है जो स्टूडेंट से पूछनी चाहिए थी, क्योंकि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत थी। तो अगर आपका 60% नंबर है, देखो सिलेक्शन हो नहीं हो बाद की बात, तो अपने आप को ये मत समझना कि मेरा सिलेक्शन हो नहीं रहा या मैं कहीं और हूँ, नहीं। अगर ये आपका स्कोर है तो आप बहुत सेफ रेंज में, बहुत सेफ रेंज में। अब आते हैं ओवरऑल मेरिट पर। मैं आपको बताऊँ, देखो लगभग 5 गुना बच्चे बुलाएंगे स्किल टेस्ट के लिए, राइट। इस 5 गुना में ज़्यादा अंदाज़ा तो नहीं लगा रहा मैं, लेकिन मैं ये लगा रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे के 105 से 107 के बीच में क्वेश्चन सही है ना, तो वो बच्चा स्किल टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा, चाहे किसी भी जोन का क्यों ना हो। भाई पेपर पढ़ना होता है ना, हमने पेपर पढ़ा है, हमने आपके मार्क्स देखे हैं, मैंने बच्चों के जो मैसेजेज आए उनके हिसाब से भी देखा, आंसर कीज कुछ आई थी उनको हमने पढ़ा है। तो ये जो रेंज है ना, ये अपर रेंज है, किसी भी जोन से हो, किसी भी कैटेगरी से हो। मैं सारी बातें एक साथ ही बता रहा हूँ, कोई भी जोन हो, कोई भी कैटेगरी हो, अगर 105, 107 नंबर है तो 101%, 100% आपको स्किल टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा, स्किल टेस्ट का इनविटेशन आ जाएगा, क्योंकि ये स्कोर छोटा नहीं है इस पेपर के हिसाब से। क्योंकि ओवरऑल भी हम इस पेपर में अगर 60 से 65% का स्कोर, क्योंकि देखो इसके पीछे बात क्या है, पेपर ठीक ठाक भी था और सीटें बहुत कम थी ना। प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम किसी में 10 सीट माने और उसके 5 गुने बच्चे बुलाए जाएंगे तो 50 बच्चे कितने होते हैं यार? 50 बच्चे ऐसे होंगे जिनके 100, 110, 115 नंबर है। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, देखो आज कई बच्चे जिनका स्कोर यहाँ नहीं है, हो सकता है वो इससे सहमत नहीं होंगे कि नहीं नहीं ऐसे थोड़ी हो सकता है, 100 नंबर वाले का भी आ जाएगा। हो सकता है आ जाए, वो आपका ओपिनियन है, मैं भी तो एक ओपिनियन ही दे रहा हूँ, एनालिसिस जो हमने देखा वो बता रहा हूँ। पर मैं ये मान रहा हूँ कि ये जो नंबर थे ना, ये कम नहीं थे, बहुत अच्छा नंबर है। और इस रेंज में बच्चे भी मिल जाएंगे हमें, ऐसी बात नहीं है कि बच्चे भी नहीं आएंगे। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा। अब बात यह आए कि कोई मैसेज करेगा, गुरुजी मेरा क्या होगा, मेरे तो 102 नंबर है, मेरा साउथ रीजन भरा था, मेरा क्या होगा जी, मेरे 90 नंबर है, मैंने नॉर्थ जोन फर्स्ट भरा था, मैंने जम्मू कश्मीर भरा था। देखो ये सब चीज़ें फाइनल रिजल्ट आने पर ही होगा। और यूँ समझ लीजिए कि मैं आपको एक उत्तर देने के लिए ये वीडियो बनाया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उम्मीद लगाए भी बैठे हैं और बहुत सारे बच्चों के फ़ोन या मैसेजेस भी आते हैं, और इतने मैसेज आते हैं तो फिर अलग अलग रिप्लाई संभव नहीं होता है। जोन वाइज प्रिडिक्शन करना या एनालिसिस करना जब तक नहीं होता, जब तक आपके पास सारे डाटा नहीं होते। अब हमारे पास ये जो डाटा आया है, देखो नंबर 1 पेज वाला अपन बात करें तो इस पेज में अपन को पता लग रहा है कि चाहे किसी भी रीजन से बच्चा क्यों ना हो, 100 से कम वाले बहुत सारे बच्चे हैं, इसलिए सीटों की संख्या कम थी, और 100 से ऊपर वाले भी बहुत सारी रेंज में है। इनमें से अपन मान लेते हैं कि 10% फर्जी वोटिंग भी है, कई बार ऐसे भी आते हैं जो बटन दबा देते हैं, तो फिर भी अपन अगर देखें तो 40-50 बच्चे तो हमें इस रेंज में मिल ही जाएंगे। तो 100 से कम वाले बच्चों को थोड़ा सा चिंता का विषय रहेगा, तो जोन कौन सा था ये भी देखा जाएगा। और शायद मेरी बातों से आप भी सहमत होंगे
तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको क्या लगता है और क्या है, क्योंकि जो कट ऑफ का रेंज हम लेकर चल रहे हैं 105 107 नंबर वाले बच्चे को तो बुला लिया जाएगा और इससे नीचे वाले की संभावना कम है। ये मेरा फाइनल ओपिनियन है। अभी के लिए बस इतना ही था। बहुत धन्यवाद।